दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेनोर ई और मोटो G5 की कंपैरिजन और इसका हम चेक करेंगे कि कौन सा फ़ोन बेटर परफॉर्म करता है, बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ है या बेटर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, या कौन सा फ़ोन बेटर है जो कि आपको लेना चाहिए। ये दोनों फ़ोन अलग अलग रेंज के हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन इन दोनों फ़ोन को आज हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन आपको लेना बेहतर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं गीकी शुभ चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इन दोनों फोन से कंपैरिजन हम 5 पॉइंट्स पे करेंगे। पहला पॉइंट होगा स्पेसिफिकेशंस का, दूसरा पॉइंट होगा फिंगरप्रिंट का, तीसरा पॉइंट होगा ऐप्स का, चौथा होगा गेम्स का और पांचवा होगा प्राइस का। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मोटो G5 के बारे में। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा f2.o के अपर्चर के साथ विद PDF एंड 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल फ्रंट कैमरा f2.2 के अपर्चर से, तो दोनों अपर्चर इसके ठीक ठाक बड़े हैं। अब बात करते हैं टेनोर ई के बारे में। इसका भी जो प्राइमरी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, LED फ्लैश के साथ, CMOS सेंसर है और PDF के साथ। इसमें आपको 12 शूटिंग मोड्स मिलते हैं, ब्यूटीफाई फीचर है, 4 फिल्टर्स हैं और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है फ्लैश के साथ। तो इसमें फ्लैश नहीं है, इसमें फ्लैश है। अब दोस्तों बात करते हैं सिम स्लॉट की, तो इसमें भी आपको डुअल सिम विद मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है, इसमें भी आपको डुअल सिम विद मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है। इसकी जो बैटरी है दोस्तों मोटो G5 की वो रिमूवेबल है, इसकी जो बैटरी है वो रिमूवेबल दोस्तों नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की, तो बैटरी में मोटो G5 की जो बैटरी है वो काफ़ी छोटी बैटरी है, 2800 mAh की है, लेकिन जो टेनोर ई की जो बैटरी मिलती है वो आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी। तो काफ़ी बड़ी बैटरी मिलती है आपको टेनोर ई में। एंड्रॉयड वर्जन जो मिलता है वो आपको मिलता है 7.0 नूगा मोटो में और टेनोर में आपको मिलता है 7.1.2। लेकिन दोस्तों मोटो ने ऐलान कर दिया है कि मोटो G5 में एंड्रॉयड 8.0 का अपडेट अगले जुलाई तक मिल जाएगा, लेकिन टेनोर का कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो ये नई कंपनी है जिसको अमेजॉन ने अभी इंडिया में लॉन्च किया है। अब दोस्तों बात करते हैं रैम की, तो इसमें आपको मिलता है 3 GB रैम, इसमें भी आपको मिलता है 3 GB रैम, लेकिन मोटो में आपको 16 GB इंटरनल मेमोरी का मिलता है जो कि एक्सपेंडेबल है 128 GB तक। लेकिन इंटरनल मेमोरी के मामले में टेनोर ई बहुत आगे है, डबल है, 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ ये मिलता है आपको एक्सपेंडेबल अप टू 128 GB। अब बात करते हैं स्क्रीन साइज की, तो जो मोटो G5 की स्क्रीन साइज है वो है दोस्तों 5 इंच और जो टेनोर ई की स्क्रीन साइज है वो है 5.5 इंच। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें मिलता है आपको मोटो G5 में स्नैपड्रैगन 430 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर 1.4 गीगाहर्ट्ज के साथ। टेनोर ई में आपको मिलता है 1.4 गीगाहर्ट्ज का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टा कोर का। तो दोनों ही सेम प्रोसेसर्स के साथ आते हैं। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो दोनों की स्पेसिफिकेशंस थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हैं, लेकिन लगभग सेम है। टेनोर ई थोड़ा आगे है, बैटरी देख लें या स्क्रीन साइज देख लें, इसमें टेनोर ई और एंड्रॉइड का वर्जन देख लें अभी फिलहाल में, तो टेनोर ई आगे स्टैंड आउट करता है। तो जो पहला स्पेसिफिकेशंस का जो पॉइंट जाता है वो जाता है टेनोर ई के पास। अब दोस्तों बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो अब हम चेक करेंगे कि किसका फिंगरप्रिंट स्कैनर तेज काम करता है। तो चलिए पहले स्क्रीन को लॉक कर देते हैं, इसमें बैक पे है और इस पे फिंगरप्रिंट आगे पे है। चलिए देखते हैं कौन सा पहले खुलता है। पहले चांस में तो मोटो G5 ने रीड ही नहीं किया। एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों मोटो G5 के साथ कि अगर आपका फिंगर या फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे थोड़ा सा भी स्मजी है तो वो एकदम रीड नहीं करता है, लेकिन टेनोर ई के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा सा फिंगर स्मजी भी है तो वो भी तुरंत रीड कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये प्रॉब्लम मोटो G5 के साथ है फिंगरप्रिंट के साथ। लेकिन एक बार और फिंगरप्रिंट को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जल्दी खुलता है। चलिए देखते हैं। तो फिंगरप्रिंट में मोटो G5 थोड़ा सा टेनोर ई से तेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा तेज खुल जा रहा है। देखिए जैसे ही मैं रखूंगा फिंगर, दोनों में फिंगर साथ में रख रहा हूं, मोटो G5 पहले खुल रहा है, टेनोर ई स्लाइटली स्लो है। दोस्तों इसमें जो पॉइंट जाता है वो जाता है मोटो G5 को। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है टेनोर ई के स्कैनर के हिसाब से, लेकिन मैंने आपको बताया कि स्मजी होता है, लेकिन अगर ये फास्ट परफॉर्म कर रहा है तो पॉइंट इसी को जाएगा। तो पहला दूसरा पॉइंट जाता है ये। अभी ये दोनों 1-1 पे बराबर पे चल रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऐप्स के बारे में। अब हम कुछ ऐप्स ओपन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन टेनोर ई या मोटो G5 कौन सा उस ऐप को पहले ओपन करता है। तो पहले हम सारे ऐप्स देख लेते हैं क्लियर हैं कि नहीं है। मैंने सारे ऐप्स क्लियर कर दिए, सारे ऐप्स क्लियर हो गए हैं। इस समय कोई भी ऐप्स चल नहीं रहे, पूरा रैम एकदम खाली है। अब दोस्तों हम कुछ ऐप्स ओपन करेंगे। पहले हम ओपन करेंगे क्रोम। मोटो G5 थोड़ा सा तेज चला इसमें। अब हम खोलेंगे अमेजॉन, दोनों साथ में।
मोटो G5 ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। अब एक और ऐप कोई खोलते हैं, वूट खोलते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, कौन सा तेज चलता है। तो इसमें दोस्तों टेनोर ई पहले खुला। तो जो थोड़े बड़े ऐप्स हैं उनको खुलने में थोड़ा समय लगाता है मोटो G5, जो छोटे ऐप्स हैं वो तुरंत खोल दे रहा है। और टेनोर ई, तो इनमें दोनों को एक एक पॉइंट मिलते हैं। ऐप्स के मामले में दोनों को एक एक पॉइंट मैं दूंगा। तो इस समय है दोनों 2-2 पे बराबर पे चल रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं गेम्स में मैंने 2 गेम्स रखे हैं, सबवे सर्फर और एसफाल्ट 8। हम दोनों को ओपन करेंगे, प्ले नहीं करेंगे, बस ओपन करके देखेंगे कि स्पीड क्या देता है, कौन सा गेम पहले खुलता है, कौन से मोबाइल पे पहले खुलता है। चलिए पहले सबवे सर्फर खोलते हैं, तो क्लिक करते हैं साथ में और देखते हैं कौन सा पहले खुलता है। तो मोटो G5 पे पहले खुला है। तो मोटो G5 पे सबवे सर्फर पहले खुला है, तो इसके हिसाब से पहले गेम में तो मोटो G5 आगे हो गया। अब चलिए खोलते हैं एसफाल्ट 8, दोनों साथ में खोलेंगे और देखते हैं कि पहले कौन सा खुलता है। तो इसमें भी पहले खुला है मोटो G5। दोनों में बहुत स्लाइट माइक्रो सेकेंड्स का फर्क होगा, लेकिन पहले जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो गेम के ओपन होने में मोटो G5 का परफॉर्मेंस टेनोर ई के मामले में बेटर है। तो इसका मतलब कि मोटो G5 जो है वो रैम को टेनोर ई से बेटर यूज कर पा रहा है। तो दोस्तों ये था गेम, और इसके में भी सबसे जो एक पॉइंट है वो जाएगा बिना किसी डाउट के मोटो G5 को, क्योंकि दोनों गेम्स एसफाल्ट 8 और सबवे सर्फर दोनों छोटे गेम्स नहीं है। ये जो है वो 50 MB से बड़े गेम्स हैं, और एसफाल्ट 8 तो 1 GB का पड़ जाता है पूरे इंस्टॉलेशन के साथ। तो अगर उन दोनों ऐप्स को मोटो G5 पहले खोल दे रहा है, पहले ओपन कर दे रहा है, तो इसका मतलब कि ये रैम ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, यानी 3 GB रैम दोनों में है, लेकिन बेटर यूसेज आपको मोटो G5 दे रहा है। तो इस समय मोटो G5 जो है वो 3 पॉइंट्स पे है और टेनोर ई जो है वो 2 पॉइंट्स पे है। अब दोस्तों प्राइस टैग के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, और अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूं कि जो मोटो G5 है वो 12,000 रुपीज़ के आसपास आपको पड़ता है। 11,800-900 इस समय इसका अमेजोन पे कॉस्ट चल रहा है। लेकिन जो टेनोर ई है ये आपको 2 वेरिएंट्स में मिलता है। एक होता है 2 GB 16 GB का वेरिएंट, और एक है 3 GB 32 GB का वेरिएंट, जो कि मेरे पास इस समय है। ये 3 GB 32 GB का वेरिएंट है, जो कि आपको पड़ता है 9,000 रुपये में। तो इसमें जो है वो टेनोर ई जो है वो बाजी मार जाता है मोटो G5 के मुकाबले से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन जो हैं वो 3-3 पॉइंट पे टाई हो गए हैं, क्योंकि ऐप्स के मामले में दोनों ही फ़ोन्स बराबर की स्पीड पे चल रहे थे। तो हमने दोनों को एक एक पॉइंट देना कंसिडर किया, और गेम्स में मोटो G5 जीत गया, फिंगरप्रिंट में भी मोटो G5 जीत गया, स्पेसिफिकेशंस में टेनोर ई जीत गया। तो इससे जो है वो पॉइंट्स में और प्राइस में भी टेनोर ई जीत गया। तो इससे क्या है कि जो पॉइंट्स हैं वो बराबर हो गए 3/3। अब दोनों के पॉइंट्स 3-3 हैं। जो फ़ोन आप कंसिडर करते हैं, जो फ़ोन आपके बजट में है, जो फ़ोन आप इस वीडियो को देख करके जो फ़ोन आपको बेटर लगता है वो फ़ोन आप खरीद सकते हैं, टेनोर ई या मोटो G5। दोस्तों इन दोनों फ़ोन के बेस्ट बाय लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में, टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन आपको टेनोर ई और मोटो G5 के दोनों बाय लिंक मिल जाएंगे। उन दोनों लिंक में से किसी भी लिंक पे आप क्लिक करके टेनोर ई या मोटो G5 जो आप खरीदना चाहें वो आप खरीद सकते हैं। दोस्तों इस कंपैरिजन वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो हमारे अगले वीडियोस के लिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। और दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही कंपैरिजन वाले वीडियोस, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस, ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।